बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो चिकन रोल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाली इस रेसिपी को आप रमज़ान में भी बना सकते हैं और आने वाली ईद पे भी तैयार कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें गैदर कर ली हैं और आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप बड़े भर के आलू, तकरीबन हाफ के जी आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया है। 3 बड़ी हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के पीस आधा कप दूध में भिगो दिए हैं सॉफ्ट होने के लिए। 2 गाजरों को बारीक चॉप कर लिया है। चिकन को यहाँ पे मैंने नमक और लहसुन अदरक के साथ बॉईल करके श्रेड कर लिया है। कैप्सिकम जाएगी इसके अंदर और इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। क्वांटिटी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो यहाँ तैयारी कर लेते हैं मिक्सचर को बनाने की। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी बनेगी और बहुत ही हेल्दी है। ऑयल के गर्म होने पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है प्याज। कोशिश कीजिएगा कि सब्जियों को एक ही स्टाइल में कट करें, उससे बहुत ही यूनिफॉर्म आता है और खूबसूरती आती है डिश की। तो यहाँ पे प्याज को हमने करना है सौते। 2 से 3 मिनट इसको सौते करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी गाजरों को, क्योंकि गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं। आप इसको बॉईल करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह छोटे पीसेस में कट किया है और ये बहुत जल्दी से कुक हो जाएंगी। तो इसको भी प्याज के साथ हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुक करेंगे, ताकि गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे बाकी की चीज़ों को। आप इस रेसिपी को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक सही रह सकती है आपके फ्रीज़र में। और आप इसको डायरेक्ट निकाल के ऑयल में फ्राई कर लें या एयर फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। साथ ही मैंने शिमला मिर्च और चिकन को भी ऐड कर लिया है और इन सबको अच्छी तरह फ्राई करना है। साथ में इसके अंदर शामिल करूँगी बॉयल मैश किए हुए पोटैटोज़। तो यहाँ पे शामिल कर देते हैं आलूओं को। इनको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए बॉईल किया था और फिर मैश कर लिया है। सब्जियों के साथ आलूओं को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने शामिल कर दी है भीगी हुई दूध के अंदर जो ब्रेड रखी थी वो। इससे बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग होगी और ये टूटेंगे नहीं रोल्स हमारे, और बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे सारी सब्जियां और आलू एक साथ। तो 2 से 3 मिनट तक अब इसको हम कुक करेंगे, ताकि स्पाइसेस सारे मसालों में अच्छी तरह आलूओं के साथ मिक्स अप हो जाएं। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं शामिल किए मैंने। आप इसको छोटे बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। इवन आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना के दे सकते हैं। जो माएँ वर्किंग वुमेन्स हैं वो इसको बना के फ्रीज़ कर लें और आप इसको एयर फ्राई या डीप फ्राई कर लें जब आपको ज़रूरत हो। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं फ्रीज़र के अंदर भी। तो यहाँ पे हमारे ये अच्छे से मिक्स हो गए। इसको अब मैं रख दिया है ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे रोल। तो यहाँ पे मैं ले लिया है थोड़ा सा मिक्सचर और इसको हाथों की मदद से, आपको जिस तरह की शेप चाहिए हो आप उस तरह की शेप बना सकते हैं। राउंड बना लें, इस तरह कबाब की शक्ल में तैयार कर लें, जैसे सीख कबाब की तरह होते हैं। तो मैं यहाँ पे इस शेप से तैयार कर रही हूँ। आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। यहाँ पे इनको मैं तैयार करती जा रही हूँ और रख रही हूँ। एक और बना लेंगे इसी तरह ही। कोशिश आपने ये करनी है कि सब रोल्स का साइज़ सेम हो, ताकि फिर वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत अपीलिंग लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे मैं एक और रोल तैयार कर रही हूँ और इसी तरह मैंने सारे रोल्स तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे जी एक और रोल तैयार हो गया है, इसको भी रख देते हैं ट्रे में। और बाकी के रोल्स तैयार हो करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अगला स्टेप क्या करना है इसका। तो ये देखें कितनी कलरफुल लग रही हैं वेजिटेबल्स।
तो यहाँ पे मैं बाकी के रोल्स भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे जी सारे रोल हमारे हो गए हैं रेडी बेहतरीन से। यहाँ पे अब इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अंडा। अंडे को अच्छी तरह फेंट लेना है। यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब आप बाज़ार वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में ब्रेड क्रम्ब बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं। आप ब्रेड को थोड़ी देर के लिए अवन में सेक लें या माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट के लिए रख के फिर उसको आप अच्छी तरह क्रश कर लें या ब्लेंडर के अंदर अच्छी तरह घुमा लें तो बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स आपके घर में बन जाएंगे। रोल को सबसे पहले मैं अंडा लगा रही हूँ, अंडे में डिप करके फिर इसको हम ब्रेड क्रम्ब में लगाएंगे। एक कोटिंग करने से ही इस पे बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी एक ही दफ़ा करने से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोटिंग ज़्यादा हो तो आप इसको दोबारा अंडे में डिप करके दोबारा ब्रेड क्रम्ब लगा सकते हैं, यानी डबल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसकी ये सिंगल लेयर कर रही हूँ और इसी में ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी रेडी हो जाएंगे। इसी तरह बाकी के रोल्स भी मैं रेडी कर रही हूँ। पहले अंडा लगाएंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और कोशिश करनी है कि ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह रोल्स के ऊपर लग जाए, क्योंकि इसी से ही इन रोल्स का क्रंच और क्रिस्पीनेस आएगा। तो यहाँ पे सारे रोल्स रेडी हो गए हैं। अब इनको कर लेते हैं हम डीप फ्राई। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे रहेंगे फ्रीज़र में। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। हल्का सा ऑयल गर्म हुआ है तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है रोल्स को। एक चीज़ जो मैं मेंशन कर दूं कि रोल्स को बहुत ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा, वरना फिर टूटने का ख़तरा होता है और कोटिंग उतर जाती है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने 5 से 6 शामिल किए हैं और हल्का सा कलर आने पे अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ और इसी तरह हमने इनको कर लेना है फ्राई बहुत अच्छे से। जब ये रोल्स दोनों साइडों से अच्छी तरह गोल्डन फ्राई हो जाए तो इनको हमने निकाल लेना है किचन पेपर के ऊपर। ब्रेड रोल्स को अच्छी तरह यहाँ पे देख लें, बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया इनके ऊपर। और अब इनको हम निकाल लेंगे किचन पेपर के ऊपर और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर क्रिस्पी और किस कदर मज़ेदार बने हैं। आप इस ईद पे इसको बनाएं, रमज़ान में इसको बनाएं और बहुत ही अच्छे लगेंगे आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को। तो यहाँ पे मैं इनको निकाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे किचन पेपर के ऊपर ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए सारा। इसी तरह मैं बाकी के सारे रोल्स को भी फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे जी ये देखें मज़ेदार से रोल्स, और मैं आपको इसकी अभी क्रिस्पीनेस भी दिखाती हूँ कि ये किस कदर क्रंची और किस कदर मज़े के लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने इनको प्लेटर में सेट कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया काट के शामिल कर दिया है ताकि थोड़ा सा कैची लगे, आँखों को अच्छा लगे। और मैं अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से ये रोल हो गए हैं रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।